बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने जो नैब के हवाले से था, पूरे पाकिस्तान में एक आवाम में एक जय गोइयाँ और उस पर तबसरों का आगाज़ हुआ और बड़ी गर्मा गर्म आज की जो ख़बर है वो उसी फ़ैसले के हवाले से थी। वो जिस तरह कहते हैं, हर कदम पे है एहतसाब अमल, एक क़यामत पे इन्हसार नहीं। एहतसाब के मशकूक तर्ज़ अमल पर सुप्रीम कोर्ट इसकी गैर जानबदारी पर सवाल सब्त कर दिए हैं। अदालत अज़्मा ने ख्वाजा बिरादरान के ख़िलाफ़ नैब केस से मुतल्लिक़ा अपनी तहरीरी फ़ैसले में कहा है कि नैब का एहतसाब यकतरफ़ा और मुतनाज़ है। नैब ने मुकदमे में कानून की धज्जियाँ बिखेर दी हैं। ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नैब वफादारियाँ तब्दील कराने, सियासी जमातों को तोड़ने, मुखालफिन के बाजू मरोड़ने, उन्हें सबक सिखाने यानी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक तरफ तो लोगों को बरसों महीनों जेलों में कैद करके सज़ा दी जाती है और दूसरी तरफ बड़े बड़े माली इल्ज़ामात पर कुछ भी कार्रवाई अमल में नहीं आती। नैब की बदनामियों का सिलसिला सरहद पार तक फैल चुका है। आइन में उन्होंने जजमेंट में कहा कि आइन में इंसानी एहतराम हक मशरूत है। सज़ा के बग़ैर गिरफ़्तारी शख्सी तौहीन, उस शख्स की तौहीन फ़र्द और ख़ानदान के लिए अज़ियत और बदनामी का बायस बनती है। 287 सफ़ात पर यह मुश्तमिल ये अदालती फ़ैसला बेंच के सरबरा जस्टिस मकबूल बाकर ने कलमबंद किया और नैब की बदतरीन कारकर्दगी पर कहा कि नैब सियासी तौर पर एक मुनक़सम महकमा है जो एक जानब तो माली स्कैंडल में मुलव्वस लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों से हिचकिचाता है, तो दूसरी तरफ लोगों को बग़ैर किसी माकूल वजह के साल हा साल जेलों में डाल देता है। नैब के मनफी तर्ज़ अमल से माशरे में इसके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो चुकी है। हत्ता कि यूरोपियन कमीशन ने नैब के तमाम कार्रवाई का मुशाहिदा किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूरोपियन कमीशन ने इस पर अपनी राय दी कि नैब में आज़ादी और ख़ुद मुख्तियारी का बहुत संजीदा किस्म का बिगाड़ है। उसे हुक्मरान अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। इसकी गैर जानबदाराना रवैये की वजह से आवाम का एतमाद इस पर से उठ गया है और उसी ही की वजह से छोटे लोगों को मुंतखब और उनकी नशोनुमा करके अहम ओहदों पर बिठा दिया गया है। बदनाम ज़माना माजी के मुजरमाना रिकॉर्ड याफ्ता लोग कौम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। दोस्तों, ये तो था मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा के वो रिमार्क्स जो नैब के मुतालिक थे। इस तरह जब नैब की कारकर्दगी पर हम नज़र दौड़ाते हैं तो नैब जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए मुतहर्रिक नज़र नहीं आता क्योंकि वहाँ हुक्मरान तबके का दावा रहा कि तरदामनी पे शेख हमारी नजा अभी, दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। लेकिन हकीकत यह है कि नैब के किसी भी गैर जानबदाराना अमल से हुक्मरानों के अपने पर जलते हैं, इसलिए उसे गैर फ़ाल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े स्कैम्स यानी माली बदउनवानियाँ हुई जिनकी इंक्वायरीज़ में वो तमाम शख्सियात जो आज हुकूमत के आला ओहदों पर हमें बरजमान नज़र आते हैं खुलकर सामने आए और लेकिन एक भी फ़कत गिरफ़्तारी अमल में ना लाई गई। पेशावर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने नैब के तर्ज़ अमल पर 11 सितंबर 2019 पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लगता ऐसे है कि इस सूबे में नैब नाम का कोई महकमा ही नहीं। इस तरह के मनफी रिमार्क्स दीगर जज साहिबान ने नैब के ख़िलाफ़ दिए। पीटीआई के करप्ट सियासी शख्सियात के ख़िलाफ़ नैब का रवैया मुसालियत पर मबनी है
हालांकि उन लोगों के हाथ अरबों रुपए की करप्शन में रंगे हुए हैं। आप और छोड़ें मालम जबा बदउनवानी का मामला जो 7 जनवरी 2018 को सामने आया और उसकी तहकीक मुकम्मल हो चुकी है और रेफरेंस दायर करने के लिए वो मामला हेडक्वार्टर भेज दिया गया, लेकिन अब तक कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। परवेज़ खटक वजारत दफ़ा के अहम ओहदे पर फायज़ इक़्तिदार के मज़े लौट रहे हैं। इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खां और साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आज़म खां के ख़िलाफ़ नैब ने समन भेजे, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, बल्कि नैब की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में इस मामले को ज़ेर बहस लाया ही नहीं गया। हालांकि नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इस मालम जब्बा माली बदउनवानी को बहुत बड़ा फ्रॉड करार दिया था। इसी तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ भी 2 फरवरी 2019 को हेलीकॉप्टर वाला मामला ज़ेर अल्तवा है, जिसमें इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम है कि उसने बतौर चेयरमैन PTI किसी भी कानूनी जवाज़ के हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर बेदरेग इस्तेमाल किया, जिसमें उसको अगरचे समन जारी किए गए कि वो नैब में पेश हो और वो नैब में पेश भी हुए, लेकिन नैब की जानिब से उनके हाथों में थमाया गया सवालनामा का जवाब आज तक तशनगी का शिकार है, क्योंकि उसका जवाब देना इन्होंने गवारा नहीं किया और नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अभी पिछले दिनों ये मामला ही सिरे से ख़त्म कर दिया और इसका एलामिया भी जारी ना किया। इसी तरह बिलियन ट्री सुनामी में अरबों रुपए करप्शन की नज़र हो गए। 5 अप्रैल 2018 को नैब के चेयरमैन ने इंक्वायरी के अहकाम जारी किए, लेकिन आज तक कोई पेशरफ्त ना हो सकी। इसी तरह बैंक ऑफ खैबर में गैर कानूनी भर्तियों के मुतालिक नैब में इंक्वायरी शुरू हुई, लेकिन अभी तक ये मामला ज़ेर अल्तवा है, क्योंकि इसमें बराह रास्त हुक्मरान मुलव्वस है। और इस शेर की तरह हम अपोजिशन की भी जमातें जवाब देने से कासिर हैं कि वो कहते हैं किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सारे सवाल गलत थे जवाब क्या देते। लेकिन दूसरी तरफ नैब ने PTI के लिए मैदान साफ़ करने के लिए मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों की ज़ैली लीडरशिप को धौंस और नाजायज़ मुकदमात में उलझाने की धमकियाँ देकर बाकायदा मुहिम चलाई और उन्हें PTI में शामिल करवाया। जहाँ उन्हें तावन ना मिला तो उसे किसी जाली रेफरेंस में धर लिया और महीनों जेलों में डाल दिया और डालकर फिर भूल गए। अब यहाँ किस किस का नाम लिया जाए? दोस्तों, यहाँ MNAs MPs से लेकर सेनेट तक के मेंबरान एक बार नैब यात्रा करके मामला ज़ेर अल्तवा करवा चुके हैं। चौधरी बिरादरान को ही लीजिए। चौधरी बिरादरान जब भी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ सर उठाने की कोशिश करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ वो फाइल्स बंद अलमारियों से निकाल कर जैसे ही झाड़ते हैं वो दम बखुद होकर टक टक दीदम बनकर फ़ौरन समझौता कर लेते हैं। और मुस्लिम लीग नून की कोर तो वैसे ही सियासी कोर तो वैसे ही ताजरों और सरमाएदारों की जमात है। अब भला वो कैसे नैब की तरफ से अजियत का सामना कर सकते हैं? इसलिए खामोश समझौता किए, सर झुकाए, मुंह में मिनमिनाते हुए अपना वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अवाम में हुकूमत वक्त और नैब की धौंस और बदमाशी के ख़िलाफ़ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसको इजहार कर रहे हैं, लेकिन उनको लीड करने वाला सारे लीडरशिप खौफ से दुबक कर बैठी हुई है। अब देखिए हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। इस पर हम गुफ्तगू अगली नशिस्त पर छोड़ देते हैं। अब तक के लिए इतना। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप चैनल तलाश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको बेहतर वीडियोस मिलें और अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा अपने कमेंट्स में। बहुत शुक्रिया।